नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ये काला जो डॉग है वो हम लोग बना सकते हैं, जो कि एक लैब्राडोर है। तो इस ट्यूटोरियल में जो फर बनाने का जो टेक्निक है वो बेयर ड्राइंग में जिस टाइप का टेक्निक मैंने यूज़ किया था ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक और टेक्निक दिखाऊंगा फर बनाने की। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग डॉग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे एक तो टी शेप ड्रॉ कर रहा हूँ और दोनों साइड के इक्वल मेजरमेंट लेके देखिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी स्केल के। आप लोग सर्कल अगर आपको ड्रॉ करना है, आपको फ्री हैंड स्केल मतलब फ्री हैंड में अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको फ्री हैंड ड्राइंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह पे आप स्केल का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और जितना आप स्केल का इस्तेमाल करोगे उतना आपका हाथ फ्री नहीं होगा। इसलिए मैं आपको आज बिना किसी स्टेंसिल का इस्तेमाल किए कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। और यही तरीका है कि मतलब आप लोग इस तरीके से आप लोग कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग कर पाओगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो आई का लेवल है वहाँ पे उसके लिए मैंने एक तो लाइन मार्क किया, और अभी देखिए मैं अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे लाइन देते जा रहा हूँ इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। ये जो आप लोग फ्री हैंड ड्राइंग देख रहे हो ये सिर्फ इसी ड्राइंग के लिए है। ठीक है, इसी ड्राइंग के लिए आपको जो जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं, जो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ताकि विदाउट रेफरेंस इमेज अगर आप ड्रॉ करना चाहे तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ओवल बना दिया नाक के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं बेसिकली सिर्फ लाइन से ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे टी शेप से जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, ये जो टी शेप जो है यही मतलब स्केल का काम करता है, यही आपको मेजरमेंट देता है, और इसी से आप लोग फ्री हैंड ड्राइंग या फिर फ्री हैंड से आप लोग सर्कल इजीली बना सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिटेलिंग डाल रहा हूँ। अभी देखिए आई का लेवल मैंने जहाँ पे मार्क किया तो वहाँ पे मैं आँख बना रहा हूँ। आँख को अगर आप चाहे तो और थोड़ा राइट की तरफ घुसा भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैं अभी यहाँ पे सिर्फ डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, और धीरे धीरे आपको डॉग का जो मतलब जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग कोई भी ड्राइंग मतलब किसी भी ड्राइंग को अगर आप लोग ऐसे लाइन में अगर तोड़ लोगे तो आपको उस चीज को बनाने में बहुत सुविधा होगी बाद में। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको अभी अगर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है, तो ये मेथड है कि आप लोग इस मेथड को फॉलो करके कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी ड्राइंग आप लोग इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। आपको मतलब किसी भी ड्राइंग को भी बेसिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन चीज़ों में तोड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग बस डिटेलिंग ऐड कीजिए और आपका पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कहाँ कहाँ पे डिटेलिंग दूंगा वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। जब मैंने ये वाला ड्राइंग किया, मैं आप लोगों को मतलब ये जो अभी दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए है कि कैसे आप लोग फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, मैंने जब किया तब मैंने यहाँ पे मतलब कोई भी गाइडलाइंस यूज नहीं किए, बिल्कुल फ्री हैंड बस आई बॉलिंग करके मतलब बस देख के जो बनाना था मैंने बना लिया। विथ प्रैक्टिस आप लोगों का भी ऐसा आ जाएगा कि मतलब ये गाइडलाइंस आपको और ज़रूरी नहीं पड़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आप लोग लाइंस यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, जैसे कि आंखों के वहाँ पे, क्योंकि वो एक तो लाइन में ही होता है हमेशा। तो कुछ चीज़ों के अलावा बाकी मैक्सिमम चीज़ें आप लोग मतलब हाथ से ही कर पाओगे, हाथ से ही ड्राइंग कर पाओगे जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉग का है वो मैंने बना लिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ हाथों से अपना मेजरमेंट लिया कि कहाँ पे फेस हो सकता है,
और उसके बाद मैंने बस रेफरेंस इमेज देख के मैंने इसको बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपका रेफरेंस इमेज दिख रहा होगा, ये देख के मैंने बस जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने बना लिया। इसके लिए मैंने कोई गाइडलाइंस उतने कुछ इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस कर करके वैसा आ गया है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आप लोगों का भी वैसे आ जाएगा। तो अभी मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने वो बेयर वाला ड्राइंग में जो मैंने किया था, ठीक है, उसी की तरह हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग वाइट दे रहे हैं और उसी डायरेक्शन में दे रहे हैं जिस डायरेक्शन में डॉग का जो फर है वो जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में हम लोग वाइट दे रहे हैं। तो वाइट वाला जो बेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग वहाँ पे गड़बड़ी करोगे तो बाकी सब कुछ बिगड़ेगा। ठीक है, तो वाइट आप लोगों को केयरफुली देना है। जिस डायरेक्शन में आप लोगों का मतलब डॉग का जो फर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको देना है। कोई भी आप लोग अगर फर वाला ड्राइंग बनाओगे या फिर कोई भी ऐसा ड्राइंग बनाओगे जिसके ऊपर डिज़ाइन हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में डिज़ाइन है, जिस डायरेक्शन में फर है, उसी डायरेक्शन में आपको वाइट देना है या फिर नीचे का कलर देना है जो आप लोग एक्सपोज करना चाहते हो। तो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने वो बियर वाला ड्राइंग में किया था। देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही ब्लैक दे रहा हूँ वैसे ही मेरे को यहाँ पे जो मतलब किस डायरेक्शन में फर हम लोग को ड्रॉ करना है वो डायरेक्शन देखिए हम लोग को ऑटोमेटिक मिल रहा है। मैं ब्लैक भी उसी डायरेक्शन में दे रहा हूँ लेकिन वो ऑटोमेटिक छप के आ जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को वो डिजाइनिंग करना है। तो अगर आप लोग को बियर वाला ड्राइंग आप लोग नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा पहले। ठीक है, नहीं भी देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो कुछ कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को एक और टेक्निक दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग फर बना सकते हैं। भालू का जो जैसे आप लोग स्किन बनाए थे, डॉग का भी स्किन हम लोग वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और टेक्निक हम लोग दिखाएंगे और ये वो वाला टेक्निक ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेबल होगा। उसके कारण भी अलग है, वो मैं धीरे धीरे आऊँगा जैसे जैसे हम लोग ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो देखिए मैं यहाँ पे जो ब्लैक है उसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में जिस डायरेक्शन में फर है हम लोग उसी डायरेक्शन में दे रहे हैं। और देखिए आप लोग को ऑलरेडी फर का जो डिटेलिंग है बिना कोई फर ड्रॉ किए ही आप लोगों को लेकिन अभी दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ पे देखिए फर है। तो अभी देखिए मैं मेरा जो वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल है मैं उससे देखिए यहाँ पे जो फर जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे जो वाइट पेंसिल है वो लेकिन कोई वाइट कलर का कोई भी लाइन वहाँ पे नहीं छोड़ रहा है। मैं बस उसको यूज कर रहा हूँ ताकि ऊपर का जो लेयर है उसको स्क्रैच आउट कर सकूं और स्क्रैच करके नीचे का जो वाइट मैंने पहले दिया था उसको मैं एक्सपोज कर सकूं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ। और देखिए मैं जैसे जैसे यहाँ पे वाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ जो फर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ वो आसानी से दिख रहा है। सेम चीज एक और बात देख लीजिए, क्योंकि ये वाला जो टेक्निक है इससे आप लोग अच्छे से फर बना सकते हो। ठीक है, भालू का तो बन ही जाएगा और भी कुछ कुछ एनिमल का बन जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग दूसरा टेक्निक क्यों यूज करेंगे वो वाला मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों टेक्निक ही आप लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला फर्स्ट टेक्निक का ही ऑलमोस्ट रिकैप है। तो देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूं और जहां पे मेरा डिटेलिंग था वहां पे मैं देखिए कर रहा हूं। स्पीड ऑलमोस्ट जितना स्लो रखा गया मैंने रखने का कोशिश किया। अगर इससे भी ज़्यादा स्लो रखते तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लैक दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली ब्लेंड करके मैं वो यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूँ। कोई भी देखिए मैं स्पेस नहीं छोड़ रहा हूँ।
जिस डायरेक्शन में फर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में दे रहा हूं, लेकिन देखिए मैं पूरा इलाका जो है कंप्लीटली ब्लैक से भर दे रहा हूं। इस टेक्निक का इस्तेमाल मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बियर्ड ड्राइंग में कुछ ऐसा था कि फर के बीच में भी कुछ कुछ वाइट स्पॉट्स की तरफ थे, मतलब स्पॉट्स की तरह थे जो दिखाई दे रहे थे और वो डिजाइनिंग में और भी अच्छे लगते। लेकिन यहाँ पे डॉग जो है वो, मतलब कुत्ता जो है वो एकदम काले रंग का है, ठीक है। और कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे वो काला है वहां पे लेकिन उसका कुछ भी व्हाइट कलर का कुछ दिख नहीं रहा है, वो एकदम शाइनी डॉग है, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्या किया था कि अननेसेसरी व्हाइट्स हम लोगों को ना दिखे, इसलिए मैंने क्या किया, इसको पूरी तरीके से मैंने ब्लैक कर दिया। अब क्या होगा कि जहां जहां पे मैं अपने व्हाइट पेंसिल से इसका फर ड्रॉ करूंगा, सिर्फ उन्हीं जगहों पे वो फर दिखेगा और बाकी जो जगह है वो सब जगह पे पिच ब्लैक रहेगा। तो इससे क्या होगा कि शाइन जो है, मतलब ये जो, मतलब डॉग काले रंग का है, इसके ऊपर लाइट गिरने की वजह से जो इसका फर जो शाइन कर रहा है वो चीज आप लोगों का और भी अच्छे से आएगा और भी रियलिस्टिक आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अभी मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से ब्लैक से भर दिया है। लेकिन इस टेक्निक का एक रिस्क ये है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से ब्लैक से भर दिया, अभी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने इनिशियली डिटेलिंग कहाँ कहाँ मार्क किए थे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अभी मुझे देख देख के वापस से यहाँ पे डिजाइनिंग करना पड़ रहा है, वापस से मुझे यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ करना पड़ रहा है। लेकिन कैसे कर रहे हैं, एकदम देख के, जितना देख के मुझे समझ में आ रहा है उसी तरीके से हम लोग बना रहे हैं। तो आपका अगर फ्री हैंड ड्राइंग अच्छा होगा तो आपका हाथ जो है और भी ज़्यादा फ्री होगा, और उस वजह से आप लोग ये वाला टेक्निक, अगर आपका हाथ फ्री है, जितना आपका हाथ फ्री होगा उतने अच्छे से आप लोग ये वाला कर पाएंगे, क्योंकि आप जो फ्लो जो है वो फ्लो आप लोग कंट्रोल कर पाओगे और आपको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ पे होगा नहीं डिटेलिंग बनाने में, क्योंकि अगर आपका हाथ फ्री है तो, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे बाकी के जहाँ जहाँ पे मतलब फर का डिटेलिंग है हर एक जगह पे दे रहा हूँ। यहाँ पे जो डॉग का जो ड्राइंग है हर जगह पे फर नहीं दिख रहा है, लेकिन वाइट में फर दिख रहा है, और इस वाइट में भी 2 से 3 तरीके के वेरिएशंस रहेंगे, ठीक है, मतलब वाइट के वेरिएशंस। ऑलरेडी यहाँ पे 2 वेरिएशंस हम लोग को बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, एक एकदम से सफ़ेद वाला वाइट, ठीक है, और थोड़ा सा ब्लैक के साथ मिक्स करके होके जो मतलब हम लोगों को वाइट दिख रहा है वो वाइट। लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग शाइन बिठाएंगे, लेकिन वो आखिरी की तरफ, ठीक है। अभी हम लोग को ये एकदम से रियलिस्टिक नहीं लगेगा, रियलिस्टिक तब लगेगा जब हम लोग रियलिस्टिक वाला एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे बिठाना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शंस और शेडोज, जो मैं हमेशा बोलता आता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसके ऊपर रिफ्लेक्शंस बिठाना स्टार्ट करेंगे तब यह ड्राइंग पूरी तरीके से रियलिस्टिक लगना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बाकी का जो फर है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। स्पीड थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन आपको स्ट्रोक समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर देखी हैं तो मतलब स्ट्रोक्स हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो देखिए अभी ऑलमोस्ट उस जगह का काम कंप्लीट है। देखिए मैं थोड़ा सा लेकिन हाथ से थोड़ा सा मतलब मैं ब्लेंडिंग भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया है लेयरिंग करने के लिए। अगर आपको पता नहीं है कि ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक क्या है तो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। छोटा सा डिटेलिंग अगर बोला जाए तो ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक काफ़ी इजी है। मैं यहाँ पे जनरली ड्राइंग करने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल करता हूँ। उसमें थोड़ा सा मतलब गाड़ी का साउंड, सॉरी, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा जो मतलब ऑयल पेस्टल है उसको मैं थोड़ा सा हीट करता हूँ, थोड़ा सा फूंक मारता हूँ उसको ठंडा करके,
और फिर मैं अप्लाई करता हूँ। इससे क्या होता है कि पेंट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और अच्छे से बैठता है। मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे मैं डॉम्स का ऑयल पेस्टल इस्तेमाल कर रहा हूँ और नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर जो है मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन दिया और जहाँ जहाँ पे मुझे पिच ब्लैक चाहिए वो सारे एरियाज भी मैं मार्क कर लूँगा। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे पहले ब्राउन दिया और उसके ऊपर मैं ब्लैक दे रहा हूँ। कारण यही है कि अभी देखिए वाइट के ऊपर मैंने यहाँ पे ब्राउन भी दे दिया है और अभी देखा आपने कि मैंने यहाँ पे अपने पेन नाइफ का इस्तेमाल किया नीचे का वो जो फर है वो वाला ड्रॉ करने के लिए। तो उसका कारण ये है कि वहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे जो पेन नाइफ का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे फर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, मतलब फाइन जो फर होता है वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने पेन नाइफ का इस्तेमाल किया और मैंने वहाँ पे वो फर बनाया। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ब्राउन दिया, उसके ऊपर मैंने ब्लैक दिया और एकदम नीचे तो वाइट है ही। तो इसका कारण यह है कि ताकि जब मैं स्क्रैचिंग करूं तो ना सिर्फ ब्लैक ना हटे, थोड़ा बहुत ब्लैक हटने के बाद नीचे का ब्राउन भी दिखे। तो इस तरीके से 2 से 3 कलर का लेयरिंग आप करने के बाद दो या 3 कलर को आप लोग लेकिन एक्सपोज कर सकते हो। जनरली वो मिक्स होके ही आएगा तो उतना कुछ प्रॉब्लम भी होगा नहीं। तो अभी देखिए जहाँ जहाँ पे मेरे मतलब डिटेलिंग मुझे करना है, जहाँ जहाँ पे डार्क ब्लैक्स हैं, तो मैं सबसे पहले उन एरियाज को मार्क कर रहा हूँ। और अभी देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्राउन दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ एरियाज है जहाँ पे मुझे ब्राउन दिखाने हैं, लेकिन डॉग जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक ही है। कुछ एरियाज जो है जहाँ से मतलब ब्राउन दिखना चाहिए वहाँ पे मैं देखिए ब्राउन दे रहा हूँ। और एकदम भी बिल्कुल डरिएगा मत देते वक्त, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग एक लेयर और चढ़ा के आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी देखिए जो क्यू टिप है मैं उससे यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। तो ब्लेंड करने से क्या हो रहा है कि ब्लैक, ब्राउन और वाइट तीनों ब्लेंड होके जो कलर आ रहा है उसको जब हम लोग स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा कि वो ब्लेंडेड कलर और वाइट वो दोनों दिखेंगे और उससे फिर डिटेलिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में कुछ यूज किया और उसके बाद हम लोग स्क्रैचिंग करके अभी डिटेलिंग निकालेंगे। तो देखिए मैंने नाक का जो एरिया है वहां पे मैंने डार्क ब्राउन कर दिया है। अभी आप लोग सामने से देखिए, ठीक है। तो यहाँ ब्राउन करने के बाद मैं यहाँ ब्लैक का एक लेयर दे रहा हूं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव वो वाला एरिया ब्लैक करने का नहीं है। मुझे चाहिए तो डार्क ब्राउन का ही डार्कर वर्जन। इसलिए देखिए मैंने पहले ब्राउन देने के बाद मैंने फिर से वहां पे ब्लैक दिया और उसके ऊपर मैं अभी वापस से डार्क ब्राउन दे रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि मुझे डार्क ब्राउन का ही एक डार्क शेड मिलेगा। और ऐसा करने का कारण जो है वो आप लोगों को फिर बाद में दिखाई देगा कि रियलिज्म देते वक्त वो कितना काम आता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया याद रखिएगा कि मैंने ब्राउन दिया, ब्लैक दिया और फिर मैंने ब्राउन दिया ताकि ब्राउन का ही डार्कर वर्जन मिले। तो अभी देखिए जहां जहां पे जो रिमेनिंग जो एरियाज है, ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, टोन जो है उसको डार्क कर रहा हूं। बहुत अच्छा होगा कि आप लोग अगर सबसे पहले जो है मतलब कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन हो, कॉम्बिनेशन का हो, वहां पे हल्के से कलर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ठीक आप ठीक से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो।
तो अभी देखिए मुझे जो ब्लैक का बैकग्राउंड है मैं वहाँ पे वो बना दे रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन जो छूटना है, देखिए मैंने सिर्फ वहाँ पे वाइट छोड़ दिया। तो अभी आप लोगों को रिफ्लेक्शन जो है थोड़ा बहुत और भी समझ में आएगा। और देखिए मैं यहाँ पे भी फिर से जो ब्राउन दे रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है कि एक और लेयर लेकिन ऊपर का बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं और एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पे जो ब्राउन दे रहा हूँ तब भी लेकिन मैं जो फर का जो डायरेक्शन है वो मेंटेन करके ही दे रहा हूँ। ये एकदम बेसिक है कि डायरेक्शन आपको फॉलो करना है, उसमें आप लोग मतलब चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फ्लो है उस डायरेक्शन में आप लोग रखिए, और भी ज़्यादा रियलिस्टिक आएगा। तो देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे ब्राउन देने के बाद मैं यहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक देखिए वो जो लाइंस जो है, जो कहाँ कहाँ पे हम लोग को फर ड्रॉ करना है वो आसानी से दिख रहा है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे जब ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग करने के बाद भी लेकिन वो जो लाइंस जो है वो ऑलमोस्ट आपको दिखते ही रहेंगे, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जब नीचे का एकदम वाइट दिया था तब मैंने डायरेक्शन मेंटेन किया था। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वाइट का जो डायरेक्शन है उसको मेंटेन करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी देखिए मैं यहाँ पे और भी कुछ जगह पे जो ब्लैक है मैं वहां पे ब्लैक दे रहा हूँ, डिटेलिंग्स जो है मैं उसको और भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे डिटेलिंग्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शेडोज का काम करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ रिफ्लेक्शन बनाया नहीं है, लेकिन ये जो डिटेलिंग्स जो है फेस के ऊपर, ये लेकिन शेडो एरियाज है, कुछ कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे फर जो है वापस से यहाँ पे मेंटेन करने मतलब ड्रॉ करने जा रहा हूँ। प्रेशर आप कितना अप्लाई करते हो उसके ऊपर लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका फर कितना अच्छा आएगा, ठीक है। तो प्रेशर आप लोगों को ठीक से मेंटेन करना है। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे जो कंसंट्रेशन ज़्यादा थे वहाँ पे मैंने अपना पेन नाइफ यूज़ किया, और अभी देखिए मैं वाइट पेंसिल से ही यहाँ पे बाकी के जो फर्स हैं वो बना रहा हूँ। मतलब शरीर में जो कुत्ते का जो मतलब जो बाल जो है, ठीक है, उसको ड्रॉ करने के लिए आपको डायरेक्शन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फेस के अलग अलग जगहों पे उन लोगों के जो डायरेक्शंस जो होते हैं, फर का जो बालों का जो डायरेक्शन जो होता है ना वो अलग अलग होता है, इसलिए उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डायरेक्शन में आप अगर गलती करोगे तब भी आपका रियलिज्म से निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मतलब मेंटेन करनी पड़ती है, और ये छोटे छोटे चीज़ें ही हैं जो मतलब अल्टीमेटली वो रियलिज्म लाते हैं। तो अभी देखिए मैं फेस के ऊपर जो फर जो है मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। जो फर बनाने के लिए मैं जो स्ट्रोक्स देता हूँ मैं वही दे रहा हूँ, और देखिए एकदम डायरेक्शन मेंटेन करके दे रहा हूँ। कहीं पे अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा सा स्क्रैचिंग हो गया है, थोड़ा मतलब उतना भी स्क्रैचिंग ज़रूरी नहीं था, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा। एक और वहाँ पे मतलब रिपेयर करने के लिए वहाँ पे आप वापस से कलर दे दीजिए, थोड़ा सा हीट करके दे दीजिए, और फिर आप लोग वहाँ पे वापस से जो स्क्रैचिंग है वो वाला कीजिए। आराम से होगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो फेस का जो एरियाज है वहाँ पे मैं कैसे डिटेलिंग कर रहा हूँ। ऑब्जर्व जब आप ये जब आप ट्यूटोरियल जब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इसको बार बार देखिए। जब आप लोग जब बनाओगे ना तो इसको बार बार देखिए। एक बार देखने से आप लोग लेकिन इसको वो बनेगा नहीं, ठीक है। बार बार देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको ट्राई कीजिए। अगर आप लोग सिर्फ देखोगे, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा। और अगर आप लोग ट्राई करोगे, कहीं पे भी अटका, आप मुझसे पूछो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा, ठीक है, कि उसको कैसे इम्प्रूव करना है।
तो देखिए मैं जो नीचे का जो शाइनी जो एरियाज थे वहाँ पे मैं वापस से थोड़ा बहुत और डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ पे रिफ्लेक्टेड एरियाज हैं मैं वो सब एरियाज जो है वो सबको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए सर के ऊपर का जो रिफ्लेक्शन है वहाँ पे मैंने उसको बनाया, फिर कान के वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, नाक के वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है। मैं देखिए वो वाला डिटेलिंग में वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और ये जो रिफ्लेक्शन जो है ये लेकिन रियलिज्म लाता है। लंबा विस्कर जो है उस मतलब मूछे जो है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेन नाइफ का इस्तेमाल किया। तो अभी देखिए कान का जो डिटेलिंग है मैं उसको थोड़ा सा और एनहांस करता हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे पेन नाइफ से एकदम बाहर का जो रिफ्लेक्शन जहाँ पे गिरा है कान का, वहाँ पे जो फर था मैंने वो पेन नाइफ से बनाया, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन जो थे बालों का वो ज़्यादा था। तो जहाँ पे बालों का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा या फिर पतले पतले बाल होंगे, उन एरियाज के लिए आप आसानी से पेन नाइफ इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी आप लोग देखिए हम लोग आँख बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले फ्लैश टिंट जो है मैंने वो दिया। और अभी ब्राउन से मैं सिर्फ नीचे का जो लाइन है वहाँ पे मैं सिर्फ ब्राउन दे रहा हूँ और थोड़ा सा स्पाइक करके। अभी देखिए मैं यहाँ पे मेरा जो स्टेडलर 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है उससे मैं ब्लैक दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे ब्लैक का थोड़ा सा ऑयल पेस्टल से मार्किंग किया। मैंने देखा है कि ये पेंसिल और भी अच्छा काम करता है अगर साथ में थोड़ा सा मतलब ब्लैक अगर ऑयल पेस्टल अगर यूज़ किया जाए। मे भी हो सकता है ऑयल के साथ मिक्स होके ये थोड़ा सा ग्राफाइट थोड़ा सा अच्छा बिहेव करता है इस पेंसिल का, या फिर इन जनरल भी हो सकता है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं जब भी यूज़ करता हूँ तो हमेशा मतलब थोड़ा सा ब्लैक मैं यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद ही मैं पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ। वो पिच ब्लैक जो इफेक्ट होता है ना वो और मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए आंखों का जो ऊपर का जो हिस्सा है मैं वो वाला बना रहा हूँ। अभी हम लोग पूरी तरीके से सिर्फ डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो देखिए हम लोग आंख ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे मैंने वाइट जो जेल पेन है उससे मैंने यहाँ पे वाइट किया। अभी देखिए मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शंस बिठा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए कहाँ कहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े बस छोटे छोटे डॉट्स दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा करने से भी रियलिज्म से निकल जाता है और बहुत कम करने से भी निकल जाता है, ठीक है। तो इन बीच में कुछ होता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे जो डॉट दे रहा हूँ वो मैं देखिए देते ही नीचे का जो लाइट कलर का ब्राउन है वो दिखाई दे रहा है। और अभी मैं देखिए उसके ऊपर व्हाइट से मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे हल्का हल्का और रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप लोग ब्राउन दीजिए, उसके बाद उसका डार्कर शेड बनाइए, उसके लिए आप लोग ब्लैक दीजिए और उसके ऊपर वापस से ब्राउन दीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम लोग वो डॉट्स देंगे तो नीचे का जो लाइट कलर का जो ब्राउन है वो दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लेयरिंग के बारे में सोचना है कि कौन सा कलर आपको पहले देना है, कौन सा कलर आपको बाद में देना है और कौन सा कलर आपको एक्सपोज करना है, उसी कलर को आपको लेकिन सबसे पहले देना है। इस तरीके से आप लोग अगर सोचोगे तो आप लोगों को डिटेलिंग के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। और जितना आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा आप लोग डिटेलिंग में काम कर पाओगे। अभी देखिए जो मैं करने जा रहा हूँ ये चीज़ रियलिज्म को और बढ़ा देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइट के ऊपर व्हाइट जेल पेन से मैं यहाँ पे वापस जो फर जो मैंने ऑलरेडी बना दिया था उसके ऊपर से मैं वापस से जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज में, सब जगह पे नहीं, कुछ कुछ एरियाज पे मैं जा रहा हूँ। और उससे देखिए क्या होगा कि जो व्हाइट का जो वेरिएशन है, मतलब कहीं पे वो पेपर का वाइट निकला या फिर ऑयल पेस्टल का वाइट निकला, और बाकी जो जगह है कहीं कहीं जगह पे वहाँ पे आप वाइट जेल पेन से आप लोग डिटेलिंग करोगे तो जो वाइट का जो वेरिएशन हुआ
उसी से लेकिन वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि ये वाइट के ऊपर जिन जगहों पे ज़्यादा लाइट गिरा है वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो डिनोट करेगा। तो जितना आप ये वाला अच्छे से कर दोगे, जैसे आप ये वाला वाइट बिठा दोगे तो वाइट के दो वेरिएशन आपको मिल जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली आपको रियलिज्म का फील देना और भी अच्छे से स्टार्ट कर देगा। इस जगह पे स्ट्रोक्स आप लोग जरूर नोटिस कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे व्हाइट पेन से काफी छोटे छोटे मतलब यहाँ पे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। तो कारण क्या है कि जब भी हम लोग कुछ चीज देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर जिसके ऊपर सोचिए लाइंस है, ठीक है, अगर लाइंस है और वो अगर दूर की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या होगा कि लाइंस वहां पे उतने लंबे नहीं दिखेंगे, वो एंगल में दिखेंगे। एक तो एंगल में दिखेंगे और अगर कौन से मतलब बहुत सारे लाइंस है तो क्या होगा और भी छोटा छोटा दिखेगा। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा दिखेगा, जितना दूर जाएगा वो लाइन छोटा होता जाएगा। और यहाँ पे फर्क के बारे में भी वैसा ही है, तो इसलिए छोटे छोटे यहाँ पे लाइंस मैंने वहां पे दिए। अभी देखिए वाइल्ड ऑयल पेस्टल से मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐड किया और उसके ऊपर मैं पेन से वापस से रिफ्लेक्शन ऐड कर रहा हूँ वहां पे वेरिएशंस लाने के लिए। अब मैं यहाँ पे वाइट ऑयल पेस्टल से थोड़े थोड़े रैंडम बस स्ट्रोक्स दूंगा ब्लैक के ऊपर से, और वहां पे जो रैंडम जितने भी जो दिखेंगे फर वही आपका एंडिंग है और ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ट्यूटोरियल यही तक था। अगर आप लोग अंत तक बने रहे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ। ये वाला वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।